संभल के पहलवान सीओ पर योगी मेहरबान। सीओ का आजम खान ने किया था अपमान। योगी ने ठोकी सीओ अनुज चौधरी की पीठ। मुसलमान 52 दिन पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज, एक दिन होली मनाने पर क्यों एतराज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। होली रंगों की मस्ती में सरोबोर होने का त्योहार। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। गिले शिकवे भूलकर दुश्मनों को गले लगाने वाले इस त्योहार पर भी कुछ लोगों को एतराज है, लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि यूपी में बुलडोजर बाबा का राज है, जो तुष्टीकरण के नूरानी चश्मे से हिंदुओं के त्योहार को नहीं तौलने वाले। संभल के सीईओ यानी सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी, जिनके बयान पर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई है, सरकार आने पर उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने की धमकी दे रही है। लेकिन दंगाइयों के लिए दरियादिली दिखाने वाली सपा को ये मालूम नहीं था कि सीईओ अनुज चौधरी के माथे पर एक योगी का हाथ है। और ये तो सभी को मालूम है कि सत्य, साधना और तप की अग्नि से पवित्र होकर निकले योगी का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आइए अब आपको असल खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, जिसे बेहद संवेदनशील माना जाता है, वजह तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जहां भाईजान अपने कुनबे के साथ कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह छा जाते हैं। वो इलाका देश में संवेदनशील हो जाता है। वैसे इस संवेदनशील को चरम तक पहुंचाने में नमाजवादी पार्टी ने खूब पसीना बहाया है जनाब। नतीजा, संभल से हिंदुओं का पलायन हो गया। उनकी जमीन जायदाद पर शांति प्रिय मजहबी तालीम हासिल करने वाले भाईजान का कब्जा हो गया। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर मस्जिद बना दी गई। संभल के जिस सूर्य मंदिर में भगवान विष्णु के कल की अवतार की भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी, उस सूर्य मंदिर की गुंबद का आकार बदलकर उसे मीनार बना दिया गया। माथे पर रोली, चंदन और टीका लगाने वालों की जगह टोपी लगाने वालों का राज हो गया। लेकिन कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। समय ने करवट बदली और यूपी में गोरखपुर वाले भगवादारी बाबा का राज हो गया। अब संभल में फिर से पुराने सनातन वैभव का खाका खींचा जा रहा है। संभल के कथित जामा मस्जिद को कोर्ट ने भी विवादित बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुगल तो नहीं रहे लेकिन अपनी औलादें छोड़ गए। और मुगलों की वही औलादें आज संभल में होली मनाने को लेकर आपत्ति जता रही हैं। वजह है शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन होली पड़ना। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदुओं को हादसे पर धकेलने वाले कौम ये भूल गई थी कि ऐसा करना अब उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। वजह तो जानते ही है, बाबा का वो अर्जुन अवार्डी दूत जो इस वक्त जिस्म पर वर्दी और हाथ में हथियार लेकर संभल की पहरेदारी कर रहा है। नाम है अनुज चौधरी। जैसे जैसे होली का दिन नजदीक आ रहा था, संभल के उस खास तबके के बीच से आवाजें उठनी शुरू हो गई थी। रंग उनके लिए हराम है, लिहाजा जुम्मे की नमाज पढ़ने में खलल न डाली जाए और कौम के किसी भी नुमाइंदे पर रंग न डाला जाए। संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने तुरंत सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार पढ़ी जाती है। होली साल में सिर्फ एक दिन आती है, लिहाजा जिन्हें रंगों से परहेज हो वो अपने घर में रहें। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं, एक दिन घर में रहकर ही नमाज पढ़ ले। अनुज चौधरी का इतना कहना था कि मुसलमानों की अलबंदार बनने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे मिर्ची लग गई। सपा के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव ने तपाक से कहा कि ऐसे सांप्रदायिक अधिकारी को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। सपा की सरकार आएगी तो वो जेल जाएंगे। ये रामगोपाल यादव हैं, उसी समाजवादी पार्टी के नेता जिसके राज्य में आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार लड़कों को नेताजी थाने से छुड़वा लाए थे।
वही नेताजी जो बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसपी, सेक्रेटरी को सरेआम गंदी गंदी गालियां दिया करते थे, उन्हें अपमानित कर दिया करते थे और अपनी भैंस खोजने के लिए 11 थानों की पुलिस को लगा दिया करते थे। पहलवानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके अर्जुन अरवाड़ी अनुज चौधरी को भी अखिलेश यादव का एहसान याद दिलाया था। इन दिनों जनाब जेल में बंद है। खैर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को पार कर जाने वाले इन दिनों वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और सूबे में बुलडोजर बाबा का राज है। जब संबल के सीईओ अनुज चौधरी को धमकी दी जाने लगी, तब स्वयं बाबा सामने आए और कहा कि अनुज चौधरी पहलवान आदमी है। बात बिल्कुल सही कही है, अंदाज उनका पहलवानों वाला है। तो इस तरह से बाबा का भी संकेत साफ है, जिन्हें होली के रंगों से परहेज है वो घर में रहकर जुम्मे की नमाज अदा करें। जिन्हें खुशियों के रंग में शरीक होना हो वो रंगों के इस त्योहार का लुत्फ उठाएं। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।